नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का मौजू जो है वो बहुत ही काबिल गौर है और उस पर संजीदगी से आप नज़र रखें और इसको बहुत संजीदगी से सुने, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर पर जब काला जादू होता है तो घर में क्या निशानियां वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिनको ये मसला दरपेश है और वो उनको पता नहीं चलता या वो कहते नहीं है। तो बात करते हैं उन निशानियों की। उन निशानियों के बारे में मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि वो निशानियां बहुत वाज़ेह हो जाती हैं, लेकिन हमारे बाज लोग जो है इस चीज को नहीं मानते तो वो इसमें फंसे रहते हैं। देखिए, जब घर पे काला जादू होता है तो उसकी पहली जो बड़ी निशानी होती है वो ये होती है कि घर के अंदर जो कपड़े अलमारियों में पड़े होते हैं, लटके हुए होते हैं, उनमें कट आना शुरू हो जाते हैं। उनमें क्या आता है? कट आते, ऐसे जैसे ब्लेड से किसी ने मारा हो, कट आते हैं। दूसरे नंबर की जो निशानी है वो ये है कि घर के अंदर छिपकलियों का बढ़ जाना है। छिपकलियां बहुत ज्यादा मिकदार पे होती हैं, अमूमन होती हैं, ये इक्का दुक्का छिपकलियां होती हैं। यानी जब काला जादू होता है तो उसमें छिपकलियों की मिकदार जो है वो आम दिनों से ज्यादा हो जाती है। तीसरी बात, आपके घर का जो पानी होता है अगर उस पर दम कर दिया जाए तो वो आपको कड़वा लगेगा, वो उसका जायका आपको कड़वा लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो निशानी है वो ये है कि घर का जो सरबराह है उसको छोटे पेशाब में मसाइल हो जाते हैं। वो रात को बार बार वॉशरूम जाता है और आता है, वॉशरूम जाता है और आता है। ये निशानी सबसे बड़ी निशानी होती है। इसके बाद जो निशानी है वो ये है कि घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो अक्सर उनमें बीमार रहते हैं। कभी एक बीमार हो जाता है, कभी दूसरा बीमार हो जाता है, और अगर कोई पहले से बीमार शख्स मौजूद हो तो उसकी बीमारी मजीद बढ़ जाती है, उसकी बीमारी मजीद बढ़ जाती है। जो ऐसी ये वाज़ेह निशानियां हैं कि आपको साफ पता चल जाएगा कि इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको घर के अंदर खवातीन जो हैं वो भी इस चीज को महसूस करना शुरू कर देंगी कि घर के किचन में जो है वो अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ऐसे जैसे चमड़ा जला हो, चमड़ा जलने की बदबू आना शुरू हो जाती है। हल्की सी होती है लेकिन बदबू होती है। घर के अंदर भी इसी तरह की बदबू आती है। और अहले खाना जितने भी हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे खवातीन हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरतें हैं, तो उनको बाज़ औक़ात साया सा भी पीछे से जाता हुआ महसूस होने लग जाता है। यानी हर दूसरे तीसरे बंदे को ये चीज महसूस होना शुरू हो जाती है कि कोई घर में आ जाता है लेकिन उसका पता नहीं चलता कि कौन है, कोई सामने से गुजर जाता है, कोई पीठ पीछे नजर आता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज मौजूद है। तो ये वो निशानियां हैं जो घर में, उस घर में पाई जाती है जिस घर में ये काला जादू होता है। और इसके अलावा जो बड़ी खतरनाक निशानी ये होती है, इसमें माश की दाल जो है आपके घर में मुख्तलिफ जगहों पे बिखरी होगी। अगर वो ना हुई तो सेह एक जानवर है जिसके लंबे लंबे कांटे होते हैं, उसका एक कांटा जो है आपके घर में मौजूद होगा। जब ये कांटा मौजूद हो या माश की दाल के दाने मौजूद हो तो समझ लें कि आपके घर पे काला जादू हुआ है। और उससे अगर खतरनाक जादू हुआ है तो आपके घर में या घर की छत पे
अंडे मिलेंगे, मुर्गी के अंडे मिलेंगे या किसी और परिंदे के अंडे मिलेंगे, लेकिन साबुत अंडे होंगे, कोई भी टूटा हुआ नहीं होगा। घर की छत पे हांडी नुमा एक बर्तन पड़ा हुआ मिलेगा जिसका मुंह ढका हुआ होगा। यह खतरनाक होता है। इसका को हल बगैर किसी उसके आप रूहानी आमिल के पास आपको जाना पड़ेगा। ये निशानियां आप ज़हन नशीन रखें, और जब ये निशानियां ज़ाहिर हो तो अपने रूहानी मुआलिज से इसका इलाज जरूर कराएं, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकती हैं। लिहाजा ये वीडियो शेयर करके सदका जारिया में हिस्सा लें। मेरा काम बनता है मैं आपको इन चीजों से आगाह करूं कि ये चीजें आपके घर में काले जादू की निशानियों के तौर पर ज़ाहिर होती हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।